वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरी चैनल की सबसे पहली लंबी वीडियो होने वाली है, मतलब जो शॉर्ट्स के अलावा जो वीडियो होती है वो होने वाली है। और मुझे वीडियोस के रिगार्डिंग कुछ नहीं पता है, मैं पहली बार बना रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। अगर मैं नहीं सीखती हूँ तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, ठीक है। तो मेरी जो पहली वीडियो है ये होने वाली है स्किन केयर विद चिट चैट। मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगी, अपनी लाइफ की कुछ कहानियाँ शेयर करूंगी। तो अगर आप रिलेट करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पढ़ूंगी सबके कमेंट्स, ठीक है। मुझे नहीं पता अगर कोई कमेंट करेगा नहीं, बट मैंने बता दिया। अगर रिलेट करते हो तो कमेंट कर देना। तो सबसे पहले अपना बाल बांध लेते हैं। मेरा फेस काफ़ी फ्लफ़ी लग रहा है, नहीं पता क्यों। मैं अभी सो के नहीं उठी हूँ, मैं काफ़ी देर पहले सो के उठी हूँ, अभी दोपहर हो रहा है। तो सारे हेयर्स पीछे कर लिए मैंने, तो अब करने वाले हैं हम स्किन केयर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्रब के साथ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, कौन सा स्क्रब है नहीं पता, मैंने किसी और डब्बे में डाल के रखा था। ये मैंने ना हिमालय के डब्बे में डाल के रखे हैं, देखिए। लेकिन ये हिमालय का नहीं है, ये किसी और ही ब्रांड का है। और वो पीछे मेरी पेट है शाइलो, मैं आप लोगों से भी मिलाऊंगी इसको। तो मैं यहाँ पे भी कर लेती हूँ स्क्रब। लेकिन मेरे से ना कोई भी काम चुपचाप रह के नहीं किया जाता। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं चुपचाप स्क्रब कर लूँगी, आप बहुत गलत फहमी में हो। और मेरे नेल पेंट्स आधे निकल गए हैं और आधे रह गए हैं, इनको भी मैं निकाल लूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो गाइस मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी वो ये है। वेट, पहले मैं सब हटा लूँ, ठीक है। तो मैं जो शेयर करने वाली थी आप लोगों के साथ वो ये है कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आपका बुरा टाइम आता है तो आपका सब साथ छोड़ देते हैं। मतलब सब इन द सेंस आपके दोस्त, फैमिली और रिश्तेदार तो वैसे भी बेकार होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिश्तेदारों को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वो पहले से ही बेकार होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ऐसे होता है कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, पहले आपको ऐसा बताते हैं कि हाँ ठीक है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम आपके लिए हमेशा है। और आप उनको जो प्रॉब्लम होता है ना तो आप हमेशा रोते हो उन लोगों के लिए। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम होती है ना तो वो नहीं रहते हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? क्योंकि मेरे साथ ना रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था। सॉरी गाइस, मैं सब कुछ यहाँ पे रख रही हूँ। तो मेरे साथ ना एक कांड हो गया। कांड इन द सेंस कि मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैं उसको बेस्ट फ्रेंड बोलती थी अपना। लेकिन अब आई रिग्रेट, किसी को भी बेस्ट फ्रेंड मत बनाया करो। तो मैंने ना उसके लिए काफ़ी कुछ किया है, फाइनेंशियली मैंने नहीं किया है, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और उसने काफ़ी बार मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया है, नो डाउट। बट क्या हुआ ना, जब भी उसको कोई ज़रूरत पड़ती थी वो मेरे को रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी कॉल करती थी, मुझे बोलती थी कि यार थोड़ा आ जा, ऐसा है वैसा है। मैं चली जाती थी, ठीक है, मैं हमेशा चली जाती थी। और मैं कभी ये नहीं कहती थी कि नहीं मैं तेरे लिए नहीं करूँगी या मैं नहीं कर सकती तेरे लिए, नहीं आ सकती, मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन मेरे लाइफ में एक ऐसा टर्न आया, एक नहीं काफ़ी ऐसा टर्न आया जब मुझे ये समझ जाना चाहिए था कि वो जो ट्रू फ्रेंडशिप दिखा रही है वो है नहीं, वो फेक है। लेकिन मुझे तो नहीं समझना ना, क्योंकि मुझे तो कटवाना अच्छा लगता है अपना, चाहे वो दोस्ती से हो, रिलेशनशिप से हो या कोई भी चीज़ से हो। मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि ज़िंदगी बहुत स्मूथ चले, ये मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ऐसे नहीं हूँ मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई कलेश होते रहे और उसी कलेश में मैं मज़े करती रहूँ। और ये सही में मैं एंजॉय भी करती हूँ, अगर कुछ होता है ना मैं एंजॉय करती हूँ, मैं उसको लेके रोती नहीं हूँ, मैं उसको एंजॉय करती हूँ। तो मेरे साथ जो कांड हुआ है ना, ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मैं पहले मूड होकर हटती हूँ और मैं ज़्यादा स्क्रब नहीं करूँगी क्योंकि मेरा स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। तो चलिए मैं आती हूँ 2 मिनट में स्क्रब आई मीन फेस वॉश करके। तो मैं अब आ चुकी हूँ अपना फेस वॉश करके, और को वाइप कर लेंगे।
और अब मैं करूँगी अपना फेस शेव। तो मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ अपने स्किन में, एंड फेस ऑयल है ये, वो लगा लेंगे ताकि हमें शेव करने में इजी हो। अगर आप लोग भी करते हो तो कोई मॉइस्चराइज़र या फिर फेस ऑयल लगा लेना अच्छे से, और उसके बाद ही करना, ठीक है, वरना कट्स लगने के बहुत चांसेस हैं। तो मैं जो कह रही थी, मेरे साथ कुछ ऐसा कांड हुआ रिसेंटली। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मेरी एक सर्जरी हुई है, और मेरी जो ये तबीयत ख़राब हुई है ये मेरी 7 मई को है, ठीक है। या फिर मैं पहले बात कर लूँ या फिर मैं काम कर लूँ, इसको कर लेते फिर शेयर करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 45 के एंगल पे रख के आपको शेव करना है, वरना कट्स लगने के बहुत चांसेस है। और ऐसे ना फेस को लिफ्ट कर लेना थोड़ा, और जो जगह पे एक बार ग्लाइड कर लो, दूसरी बार कर लो, तीसरी बार मत करना, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड बार ही मत करना, लेकिन फिर भी। और मैं बात करते करते कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी बात करते करते करोगे, ठीक है। इसको मैं बाद में हटाती हूँ। दूसरी साइड तो लगानी भूल है हम, तो दूसरी साइड भी ऑयल लगा लेते हैं। मतलब वो दिख रहा है कितना हेयर था, ये यहाँ पे रेड हो गया, बट ये कट नहीं हुआ है, ठीक है। फोरहेड में मेरे इतने हैं नहीं, तो मैं फोरहेड नहीं करूँगी, और मैंने आईब्रोज कुछ दिन पहले करवाए थे, तो मैं आईब्रोज नहीं करूँगी। तो इसको अब क्या करेंगे, मिटा देंगे। गाइस टेंशन मत लेना, मैं कुछ और वाइप्स वगैरह लेके नहीं बैठी हूँ, तो मैं टॉवल के कॉर्नर से कर रही हूँ, बट आप लोग ऐसा नहीं करना, ठीक है।
किसने बोला था, कौन से ऐसे इंसान ने बोला था कि लड़कियों को दाढ़ी मूंछ नहीं आते? आते भाई, मेकअप क्लियर नहीं होता है हमारा। तो अब मैं यूज़ करूँगी अपने फेस में एलोवेरा, रॉ एलोवेरा, जो कि मेरे घर के अपने पेड़ में उगा था और मैंने इस बेचारे की मर्डर कर दी सुबह सुबह। तो अब मैं इसका कटिंग करूँगी। और अगर आपके घर में है और आप भी यूज़ कर रहे हो ना, तो आप एक चीज़ याद रखना कि जैसे आप इसको तोड़ो पेड़ से, इसके बाद इसको ना 10-15 मिनट ना इसको नॉर्मल पानी में भिगो के रखना, क्योंकि इससे ना वो येलो जेली टाइप का निकलता है कुछ, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, बट वो निकलता है और वो ना बहुत हार्मफुल होता है आपके स्किन के लिए। तो इसी वजह से थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो मुझे नहीं पता है कि कैसे वीडियोस बनाया जाता है, तो मैं बस बैठ गई हूँ, जो भी आते कर लूँगी। नहीं पता अपलोड करूँगी या नहीं, बट कर रही हूँ। शायद कर दूँ मैं अपलोड, शायद नहीं भी करूँ, क्या पता। आप मेरी बातें सुन रही हैं यहाँ पे मेरे पीछे पीछे ही बैठ के। तो हाँ, जो मैं कह रही थी, तो अगर मेरी वीडियोस गंदी भी बने ना, तो मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या ठीक करना चाहिए। और मेरे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है, तो थोड़ा इधर उधर होता रहेगा मेस्ड अप, धीरे धीरे सीख जाऊँगी मैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियोस देख के मैं सीख जाऊँगी। लाइफ में तो मैं और भी बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वीडियोस वगैरह में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कुछ दिनों से ना वो रील्स वगैरह बना रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, तो करेंगे ये। सॉरी, शिट, गिर गया, कोई बात नहीं, मैं इसको अप्लाई करूँगी। हाँ, तो मैं जो कह रही थी उस टाइम पे कि मेरे साथ जो हुआ ना, मैं बीमार पड़ी 7 मई को, और मोस्टली अगले दिन तक सबको पता लग गया था कि मैं बीमार हूँ और मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। मैं आईसीयू में थी 7 मई को, तो सबको पता था, दोस्तों को भी पता था कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। लेकिन उन लोगों ने एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं मिल लूँ या फिर एक बार बात कर लूँ कि कैसी है नहीं है। ठीक है, चलो उस टाइम पे शायद आप बिज़ी थे। नेक्स्ट डे भी नहीं, मुझे डिस्चार्ज मिला 10th को, और मैं 10th को घर आई, तो मुझे लगा कि किसी का मैसेज वगैरह तो आया होगा, क्योंकि तब मैं आईसीयू में थी, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मुझे नहीं पता लग रहा था कि किसने मैसेज किया, किसने कॉल किया या किसने कांटेक्ट किया, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था। बट मैं मम्मी से पूछती रहती थी कि मम्मी किसी का कॉल आया क्या, किसी ने कुछ पूछा क्या? तो कहते ऑफिस वालों को छोड़ के किसी का कॉल नहीं आया तेरे पास। मतलब कितनी वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू नहीं है मेरी, मैं खुद अपनी वैल्यू नहीं करती, तो सही बात है, खुद की वैल्यू क्या करो, फिर सब आपकी वैल्यू करेंगे, समझ में आया? तो अब क्या हुआ, मेरे पास, मैं घर आई, मैंने फ़ोन चेक किया और उसमें किसी का कॉल नहीं था, ना ही किसी का मैसेज था। मैं बहुत दुखी हो गई, दुखी आत्मा हो गई मैं उस टाइम पे कि यार किसी को ऐसा नहीं लगा कि ठीक है ये बंदी 2-3 दिन से कांटेक्ट नहीं कर रही है, कहाँ है नहीं है। बट मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसको पता था, उसको लिटरली पता था कि मैं एडमिट हूँ और मेरी तबीयत ख़राब है, बट उसने भी मेरा खबर नहीं लिया। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद, आई गेस 12th और 13th को, एक वीडियो कॉल आया मेरे पास उसका, और वो उस वीडियो कॉल में, मुझे लगा कि वीडियो कॉल आया है तो मुझसे पूछेगी कैसी है, नहीं है, क्या कर रही है, पूछेगी, बट नहीं। एक्सपेक्टेशन बहुत गंदी चीज़ है, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो आप लोग, मैं बता रही हूँ, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो तुम, क्योंकि एक्सपेक्ट करोगे ना किसी से और वो चीज़ जब नहीं होगा ना, तो फिर बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझसे पूछेगी मेरे तबीयत के बारे में और मेरे हाल चाल पूछेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बंदी मुझे कॉल करती है और वो मुझे दिखाती है कि उसका बॉयफ्रेंड आया है उससे मिलने और वो कितनी खुश है, ये वो और बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने कह दिया कि ठीक है भाई, मैं रखती हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं रखती हूँ। और उसके बाद से उस बंदी का अभी तक एक भी कॉल या मैसेज नहीं आया कि हाँ तू कैसी है, क्या कर रही है, तबीयत कैसा है, नहीं।
तो उस टाइम पे ना 7 मई को जब मैं एडमिट हुई थी उस और 8 मई को मुझे पता लग गया था कि मेरा ना गॉल ब्लैडर स्टोन है और मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और मैं बहुत ऐसे यार ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, ओटी जाना पड़ेगा, क्या क्या होगा, कट्स लगेंगे, कितने स्टिचेस लगेंगे, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। और 1 महीने का दवाई दे दिया था मुझे कि 1 महीने ये खाओ, उसके बाद फिर हम अपनी सर्जरी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं दर बदर भटकती रहती थी, कभी डॉक्टर, अब 2 दिन पहले डॉक्टर के पास, फिर 2 दिन बाद फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर करते करते मैं अपने लाइफ में बिजी हो गई। अब आया मेरी सर्जरी का टाइम। तो उस बंदी को ये भी पता था कि मेरी सर्जरी होगी। उसने कभी नहीं पूछा, वो 1 महीने में कभी नहीं पूछा उसने कि भाई तेरी सर्जरी हुई या नहीं हुई। तो अभी 5 जून को मैं एडमिट हुई और होने के बाद मेरा सर्जरी हुआ 6 जून को और फिर मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई। और आज है 12 जून। मैं आप लोगों के सामने बैठ के वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मुझे घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ और थोड़ी उदास भी हूँ, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि मैंने ना किया है गाइज, मैंने इंसानों के लिए किया है, बहुत किया है, थोड़ा बहुत नहीं। और हमेशा इंसान आपके लिए फाइनेंशियली करे ऐसा नहीं है। इंसान आपके लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी बहुत कुछ करता है। कभी कभी आपका मूड ख़राब होना और आप किसी को कॉल करो और वो बंदा 2 घंटे तक नॉन स्टॉप आपकी बकवास सुने, जैसे आप लोग अभी मेरा सुन रहे हो। अगर वो बकवास सुने ना तो वो इमोशनली आपका साथ दे रहा है, भले ही वो सामने ना हो और फाइनेंशियली ना दे, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो होती रहती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा नहीं यार, तो घर पे बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं 2-4 दिन से क्या करूँ अपना मूड फ्रेश करने के लिए मैं कुछ रील्स वगैरह बना रही थी। फिर मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि एक काम कर, तुझे वीडियो बना रही है तो यूट्यूब भी कर ले। भले ही कुछ हो ना हो, ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब के बिना तेरा घर नहीं चलेगा, तो कमा नहीं रही है, तो कमा तो रही है, सब कुछ तो तेरा सही चल रहा है, तो तू कर ले और देख क्या होता है। शायद इंसान पसंद करे, इंसान ना भी पसंद करे। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ आप लोगों से कि आप सब मुझे पसंद करो। आप कुछ इंसान पसंद कर सकते हो, कुछ इंसान नहीं भी पसंद कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। और अगर मुझसे वीडियो में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं ज़्यादा बक भी रही हूँ तो सुन लो, मैं हूँ चैटर बॉक्स। मैं बिना बात किए मेरे से कोई काम नहीं होता। मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था कि बिना बातें किए मुझसे कोई काम नहीं होने वाला है। तो और देखो ये वो एलोवेरा जो मैंने घिस घिस के पूरा खाली कर दिया। और मैं इसको अच्छा भी लग रहा है, इसे बहुत हाइड्रेटेड लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ना इसको वॉश नहीं करूँ, इसको ऐसे रहने दूँ और मैं एक फेस पैक बनाने वाली हूँ अभी, वो बना लूँ और उसको इसके ऊपर ही डायरेक्ट अप्लाई करूँ। और जब मैं उसको वॉश करूँ तो ये भी उस टाइम पर वॉश हो जाएगा और स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगा। नहीं पता, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बस जो मैं करती हूँ मैं वही दिखा रही हूँ। मैं कभी कदार कर लेती हूँ ये सब। और स्किन केयर तो मैं अभी कुछ दिनों से मैंने चालू की है, वो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन यूज़ करना, ये सब मैंने कुछ दिनों से चालू किया है। रेगुलर नहीं करती थी, अभी घर पे रह के चालू किया है। तो अब जो मैं फेस पैक बना रही हूँ इसमें है बेसन, थोड़ा सा लिया है मैंने, आप अपने फेस के हिसाब से ले लेना बेसन। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। मैं ले लेती हूँ हल्दी, वेट, हल्दी लेके दिखाते वरना सब गिर जाएगा क्योंकि मेरा सेटअप नहीं है ना गाइस ऐसा, मतलब कभी तो सोचा नहीं था। ये एक स्टैंड मतलब रिंग लाइट है, ये मैंने लिया था काफ़ी पहले, ये मैंने लिया था 2021 में रील्स बनाने के चक्कर में, जो कि मैं साल में एक बार बनाती हूँ और मैं कभी नहीं बनाती हूँ। तो इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी और अब मैं डालूँगी इसमें रोज़ वाटर, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी अच्छा खासा अमाउंट में रोज़ वाटर। इसका बैटर बनाऊँगी? नहीं ना, इसका बैटर नहीं बनाऊँगी मैं। शिट, इसमें ना वो रोज़ वाटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना फिर मुझे उठ के जाना पड़ेगा बेसन लेने के लिए। मेरी मम्मी डांटती है, बोलती है तू घर के सामान लेके ये क्या लीपा पोती करती रहती है, इससे कुछ होता है भी? मैंने कहा होता है, मेरी फेस चमकती है। मेरे के बहुत बहुत कोई ऐसे हैं जो ऐसे लीपा पोती करते हैं और उनकी फेस चमकती है। यहाँ पे एक बना तो है बैटर,
अपने फेस को कुछ भी करने के लिए, जो भी लीपा पोती करने के लिए कुछ बैटर तो बना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे पतला करो या थोड़ा मोटा। देखो ये ऐसा बना है, सोच रही हूँ उसको थोड़ा और पतला कर दूँ। ठीक है, बहुत मेस्ड अप हूँ मैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है ना, लेज़ी बी के साथ साथ मेस्ड अप भी मेरा नाम रखना चाहिए। कोई काम मुझे ढंग से नहीं आता है, और आता भी हो तो उसको करते टाइम कुछ ना कुछ, मैं कह रही हूँ ना, गलतियों से मेरा पर्सनल रिश्ता है। बिना गलती के कुछ नहीं होता मेरे से। बिना गलती के मैं कुछ कर लूँ तो मेरे को ऑस्कर अवार्ड मिल जाए। मेरी मम्मी तो यही कहती है। मेरी मम्मी कहती है तू ससुराल जाएगी तो क्या होगा तेरा। पहले ससुराल जाने के लिए लड़का तो मिल जाए मम्मी, कैसे समझाऊँ मैं आपको, यहाँ पे लड़का ही नहीं मिल रहा है। मैं कोई ब्रश व्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ भाई, ऐसे ही नॉर्मली अपने हाथों से मैंने इसको घोल लिया। डो दिख रहा है, सॉरी फॉर द मैस। मैंने अपने इसको हाथों से ही मिक्स कर लिया और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने हाथों से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बाल पूरे बांध लेने चाहिए थे। इस साइड से कहीं जा रहा है, गिर रहा है, तो नहीं पता क्या हो रहा है। मैं पागल हूँ, पागल। और मेरे साथ रह रहे कि आप लोग भी पागल हो जाओगे। मुझे पता था ये ऐसे गिरेगा। मैंने अपने फेस के हिसाब से बेसन थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है, कोई बात नहीं, फेस में ही तो लगा रहा है। मैं ऐसे जाके माइक्रोवेव में घुस जाऊँ तो शायद मेरे पकौड़े बन जाए। बट मुझे खुद के पकौड़े नहीं बनाने हैं। मुझे मेरा अभी पता है, ये गॉल ब्लैडर जो मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं सबको बता दूँ पहले, ऐसे आप लोग लाइफ में कुछ भी करो, कितना भी मेहनत करो, ज़िंदगी का बड़े से बड़े जंग लड़ लो, लेकिन प्लीज़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो और खाना टाइम पे खाया करो। मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत गंदा सफ़र कर रही हूँ। मैं काम के चक्कर में ना खाना टाइम पे नहीं खाती थी। मेरा लंच होता था 2 बजे, और मतलब ऑफिस टाइम में लंच होता था 2 बजे, लेकिन मैं लंच करती थी 3, साढ़े 3, कभी 5 बज जाता था करते करते। ठीक है, तो इसके वजह से मैं पानी भी नहीं पीती थी ज़्यादा से ज़्यादा करके। तो क्या हुआ, इसके वजह से मुझे स्टोन्स हो गए, और इसके बाद जो ऑपरेशन हुआ ना, उसमें मुझे बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी 1 महीने तक सिर्फ बॉयल फूड खा रही हूँ। मतलब खाना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं खा ही रही हूँ, और इसके बाद भी मुझे खाना पड़ेगा। हो गया लीपा पोती। अब मैं इसको लगा के थोड़ी देर आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ। तो मैं जो कह रही थी, इसके वजह से ना फिर आप लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ेगा, और इसी चक्कर में जो खा पा रहे हो वो भी नहीं खा पाओगे। तो क्यों करना है आप अपने साथ ऐसा, ऐसा नहीं करना है अपने साथ। अपने को तो मस्त खाना पीना है। और वेट, मैं एंगल को थोड़ा चेंज कर लूँ। हाँ, तो मैं जो कह रही थी, हाथ में भी ऐसे है, मैं भी नहीं जा रही हूँ कहीं पर, मैं हाथ में यूज़ कर रही हूँ। तो मैं जो कह रही थी, तो खुद को क्यों तकलीफ़ में डालना, खाओ पियो। खाने पीने में तो कोई हर्जी नहीं है ना, घर से अच्छा खाना देती होंगे आप लोगों को, तो खाओ पियो मस्त रहो, और ख़ुद को बीमार मत करो, क्योंकि जब आप बीमार हो जाओगे ना, फिर आपको सबकी असलियत दिखेगी, और जब आपको असलियत दिखेगी सबकी, तो आपके दिल में ठेस पहुँचेगा। जब ठेस पहुँचेगा, फिर आप सोचोगे कि अब मैं किसके पास जाऊँ, जैसे मैंने सोचा। पर मैं तो आ गई आप लोगों के पास।
आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई होगा जिसके पास आप जा सकते हो, लेकिन किसी को भी इतना ट्रस्ट मत करना कि बाद में आपको रोना पड़े, चाहे वो कोई भी हो, आपका प्यार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, मेरे बहुत बुरा लगा है मुझे। भले ही ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या ही बात कर रही है, इसको मतलब एक एक दोस्ती की वजह से, और उसने कॉल नहीं किया, उसने पूछा नहीं, तो इस वजह से ऐसा नहीं यार। ये मैंने पहले बताया ना कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले बहुत बार हो चुका है ऐसा, जब मैं प्रॉब्लम में रही हूँ लेकिन उसका कोई कॉल नहीं आया। बट जब वो प्रॉब्लम में रही है ना, तो मैं उसको कॉल करके पूछती रहती हूँ क्या हुआ, कैसा है, क्या बना। मतलब मैं चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसका जो प्रॉब्लम है ना वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, उसके लिए मैं भी हेल्प करती हूँ। लेकिन मेरे टाइम में ना मैं इस बार अकेले पड़ गई। इस बार नहीं, मैं हमेशा ही अकेले पड़ती हूँ, बचपन से मैं अकेले पढ़ती आई हूँ, और इस बार भी मैं पड़ गई। बट कोई बात नहीं, मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मेरी मम्मी ने पूरा साथ दिया, पूरा उन्होंने धमाका मचा दिया गाइस। उन्होंने 1 महीने में फुल मेडिसिन वगैरह खिला के मुझे रेडी कर दिया, मेरे को समझा दिया कि हाँ हाँ ऑपरेशन वगैरह में कुछ नहीं होता है। मम्मी का भी अपेंडिक्स का हुआ था जब मम्मी छोटी थी, तो मम्मी कहती कि अरे कुछ नहीं होता है, इसमें अपेंडिक्स का मेरा हुआ था, थोड़ा सा कट करेंगे, उसमें स्टिचेस होंगे। बाय द वे मुझे स्टिचेस पड़े हैं 3 2 5 6 7 स्टिचेस पड़े हैं, और 4 होल्स किए गए थे मेरे बॉडी में, माइक्रो सर्जरी हुई थी मेरी। अगर आप लोगों में से किसी का हुआ है तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा पेन अभी भी है मुझे, लेकिन फर्स्ट डे जैसा नहीं है, लेकिन अभी भी पेन है। ये ड्राई हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है मुझे पीछे। शाइलो, मेरा शाइलो बड़ा क्यूट है। और क्या कह रही थी मैं, फुल कंफ्यूज रहती हूँ, ठीक है प्लीज़। मेरे ब्लॉग्स ऐसे ही बनने वाले हैं, अंड संड मैं कुछ भी बकने वाली हूँ, पागल हूँ मैं थोड़ी सी। लेकिन एडिट करते टाइम मैं देखूँगी मैंने क्या बोला है और क्या नहीं बोला है। जो नहीं बोला है वो तो छोड़ दो, मैं ज़िंदगी में फिर नहीं बोलने वाली, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी कि मैंने क्या बोला था और क्या नहीं बोला था। लेकिन हाँ, क्या बोला था ये मैं ज़रूर सुनूँगी, और मैं कोशिश करूँगी अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं नेक्स्ट टाइम से ना बोलूँ। और आप लोग भी मुझे हेल्प आउट कर देना थोड़ा बहुत, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या ऐसे वीडियोस करने चाहिए, या ऐसे व्लॉग बनाने चाहिए। मुझे हेल्प आउट कर देना, क्योंकि मेरे लिए पहला बार है, ये मेरी फर्स्ट व्लॉग है। तो पीछे से जो जा रहे हैं उनको थोड़ा इग्नोर करो। इंडियन घर है, इंडिया में घर है मेरा, बाहर से नहीं हूँ मैं। कोई काम मैं सुकून से कर लूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हो जाए ना, मस्त जी लूँ मैं अपनी ज़िंदगी। या फिर कभी कभी रोने के लिए भी बाथरूम का सहारा लेना पड़ता है। तो व्लॉग बनाने के लिए कहाँ कहाँ जाऊँ मैं? और मेरे दोस्त भी नहीं है अब कि मैं बाहर जाके मैं बनाऊँ। मतलब कोई ना, मेरी बहन है, उसके साथ मैं 1-2 कुछ भी चैलेंजेस वगैरह में शूट कर लूँगी। मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूँ कि मैं ये व्लॉग डालूँगी भी या नहीं, मैं आगे का सोच रही हूँ। पर हाँ, अगर मैं सोच रही हूँ तो मैं करूँगी ज़रूर। इस बार मैं पीछे नहीं हटूँगी, भले गंदा बने। 2 इंसान तो देखेंगे ना, अभी 2 देखेंगे, कल 4 देखेंगे, फिर 6 देखेंगे, फिर 8 देखेंगे। तो मैं जितने इंसान देखेंगे ना, मैं उन लोगों के लिए बनाती रहूँगी, तो टेंशन मत लेना। और ये ड्राई हो रहा है, बट बहुत वो लग रहा है मेरे को, ऐसे लग रहा है कोई मेरे को ऐसे खींच रहा है मेरे स्किन को। छींक लो, आप पहले छींक लो। मम्मी है गाइस, वो छींक रही है, उनको पता है, उन्होंने देखा कि मैं बना रही हूँ वीडियो, बट उनको इतना नहीं पता है। मेरी मम्मी के साथ मेरा काफ़ी लंबा एज गैप है, बट दिल से हम दोनों बहुत क्लोज़ है, और वो सारी चीज़ें समझती है, जनरेशन समझती है। पहले हमारा ऐसा बॉन्ड नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मम्मी को समझाई, और मैंने खुद को भी समझाई कि ठीक लो आप पहले। मैंने खुद को भी समझाया, और मैंने उनको भी समझाया कि टाइम चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है। उनको दिखाया, उनको समझाया, तब जाके हमारी बॉन्ड ऐसी बन गई है कि अगर मैं आप लोगों को रियलिटी दिखा दूँ ना, तो आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। हम दोनों इतनी मस्ती करते हैं, इतनी बातें शातें करते हैं। मैं शाम को आती हूँ ऑफिस से, वो शाम को आती है ऑफिस से, हम दोनों बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे हूँ। तो वो आती है, मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। कल उन्होंने फ्रूट्स ले आए मेरे लिए, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत है ये सब की। तो बैठ के हम बातें करते हैं, और कुछ भी बातें करते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि हाँ चलो इस बारे में बात करना है या उस बारे में।
कुछ भी बकने लग जाते हैं और उस चीज़ का बड़ा मजाक बनाते हैं। अगर मेरे साथ कोई कांड होता है ना, मैं से कुछ भी हो गया, रास्ते में मैं निकली थी और कुछ हो गया, ऑफिस में कुछ हो गया और रास्ते में कुछ हो गया, मैं आके ना वो मम्मी से शेयर करती हूँ। और वो अगर कुछ कॉमेडी हुआ है ना और किसी ने मेरी टांग खिंचाई कर दी या कुछ मेरे साथ सार्कास्टिक हो गया, तो वो ना चलता रहेगा। वो कुछ भी बात बोलेगी ना, बोलेगी याद है तेरे साथ ऐसा हुआ था, याद है तेरे साथ वैसा हुआ था। मतलब उनके साथ बहुत चिल हूँ मैं और बहुत अच्छा भी लगता है। और दोस्त जितने कम हो रहे हैं, मैं मम्मी के साथ उतना क्लोज हो रही हूँ। अच्छे लग रहे हैं ये दिन मुझे, बट मैं बीमार हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी जो मैं बात कर रही हूँ ना, और ये ऐसे खींच रहा है, मेरे लोगों को बोल रहा है बस कर, चुप कर जा, पागल हो गई है तो, समझ रहे हो। तो अभी चलो, इसको हो गया मेरा बकना, मैंने बक लिया, जितना मुझे बताना था मैंने शेयर कर लिया। मुझे नहीं पता मैंने क्या शेयर किया क्या नहीं किया, बट कोई बात नहीं। जो भी मैंने शेयर किया अच्छा लगे तो भी बताना, बुरा लगे तो भी बताना। अगर ऐसा लगे कि मेरी वीडियोस आज के बाद कभी देखना ही नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, चैनल डिलीट कर दो, मैं डिलीट कर दूँगी, सच बता रही। ऐसे दिल से उदास हो गई और आप लोग और हर्ट करोगे तो कोई बात नहीं। दोस्तों ने तो लात मार दी है, यूट्यूब भी अगर लात मार दे तो छोड़ देंगे हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम में जी लेंगे। जो भी 2-4 लाइक्स आते हैं उनको देख के खुश हो जाएंगे हम, अपनी ज़िंदगी ऐसे कट जाएगी। तो चलो, बहुत बकवास कर लिया मैंने, अब इसको ड्राई कर लेते हैं। ये ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट। ये साइड आप लोग देख रहे हो, ये देखो ड्राई हो गया, ये देखो ड्राई हो गया, लेकिन ये साइड ना ड्राई नहीं हुआ। ये साइड थोड़ा मैंने ज़्यादा लगा लिया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हाय चलो, मेरा भी जो पूरा दिन है ना इसके साथ ही गुजर जाता है। ये ड्राई हो गया, इतना खिंच रहा है कि मैं मतलब मुंह खोल के खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। प्लीज इसको ऐसे ऐसे करो ना, ये गिर रहा है देखो। जहाँ 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 ड्राई हो गया वहाँ से गिर रहा है। बट घिसने से ना लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं मुंह धो के आऊँगी, थोड़ा और सूख जाए। जैसे ये है, ये सब थोड़ा और सूख जाए। 5-10 minutes more। ये पगड़ी कैसी लगी आप लोगों को, ये पागल लड़की। ओ वैसे मेरा रियल नेम है पूजा, और मेरी मम्मी ने ये नाम मुझे इसलिए दिया है क्योंकि मैं दुर्गा पूजा के दिन हुई थी, और उस टाइम पे मेरी नानी ने नाम रखा था लक्ष्मी, बट सबने बोला कि लक्ष्मी
भगवान का नाम है तो भगवान जी का नाम नहीं रखना चाहिए, तो क्या करें, पूजा रख दी। सही है। रास्ते से चलती हूँ ना, कोई अगर कहते पूजा, तो 4 लड़कियां साथ में घूम के देखती है कि कौन है, किसको बुलाया, क्योंकि मोस्ट कॉमन नेम है ये। मुझे ऐसा लगता है ये मोस्ट कॉमन नेम है। अगर मेरे व्यूअर्स में से भी अगर कोई पूजा है तो बताना, हो कोई पूजा तो हाई फाई। मुझे अभी तक कैमरा एंगल समझ में नहीं आया है, ठीक है। मैं मतलब कहाँ देखो, किस साइड देखो, स्ट्रेट आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं पता। मैं बोला अच्छा बन गया तो डाल दूँगी, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। ये बात मैंने 40 बार बोल दिया। ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप लोग हैबिचुएटेड हो जाओ। बेचारी सो गई। शायदो हाय, सो जाओ। बोल रही हो कि डिस्टर्ब करके सो जाने के लिए कह रही है, पागल हो रहा है। चलो गाइस अब मैं आती हूँ मुँह धो के, ठीक है। फिर देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। मैं अपना मुँह धो के, और ये है रिजल्ट। चलो, मैं सोच रही थी जब इतना मैंने कर ही लिया है तो क्यों ना सही तरीके से स्किन केयर किया जाए। मैंने स्क्रबिंग भी कर लिया, शेविंग भी कर लिया, पैक भी लगा लिया, तो अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और लिप बाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र हैं मेरे पास, लेकिन मुझे सिर्फ 2 पसंद आते हैं। एक ये है बायोटिक का और दूसरा है सेटाफिल का। ये लाइट जो फ्लक्चुएट कर रहा है ये सनलाइट की वजह से। सन का लाइट तो नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर का लाइट आ रहा था और वो फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि सन की वजह। देखो अब ये फिर ज़्यादा हो गया। ये मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है ना क्योंकि ये थोड़ा वाटरी टाइप का है। जेल बेस नहीं है बट ये वाटरी टाइप का है, और ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन को भी बहुत अच्छे तरीके से नरिश करते हैं। गर्दन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। देखो ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और अब मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। सेम चीज़, मेरे पास बहुत सारी सनस्क्रीन है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे साथ कोलैब हुआ था, मतलब एक ब्रांड ने मेरे साथ कोलैब किया, वो है गार्नियर का। तो और उन्होंने मुझे ये इनविजिबल एयर मिस्ट सनस्क्रीन भेजा, SPF 50 प्लस PA प्लस 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 प्लस। ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि फिर ऐसे निकालो नहीं, तो सीधा ऐसे लो, कोई स्टिकीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, और वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता। वैसे मैं बाहर कहीं जा नहीं रही हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो करूँगी अप्लाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अब तक मैं लगाऊंगी लिप बाम, हिमालय का लिप बाम है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। हमेशा ये यूज़ करती हूँ। मेरे पास और भी है, डॉट एंड की का है, फिर मिला ब्यूटी का है, इनसाइट का है, बट इससे ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता है स्किन, हाइड्रेटेड रहता है लिप्स, और बजट फ्रेंडली भी है। बहुत ज़्यादा ही बजट फ्रेंडली है, बट कोई बात नहीं।
ये मिनी है, बहुत इजी टू कैरी है, हल्का भी है। तो हो गया मेरा स्किन केयर, बातचीत भी हो गई आप लोगों के साथ, चिट चैट भी हो गया, सब हो गया। अगर ये पगली अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, ठीक है। चलो बाय बाय।